हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉप 500 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, रेलवे, ये सब में पूछा जा चुका है। तो आज उसी सब क्वेश्चन को हम लोग एक बार देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस्पात में होता है 0.1 से 2% कार्बन। श्रवण प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है ऑक्सीजन। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान लगभग 2 होता है। सेलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। बॉक्साइट से अल्मुनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है विद्युत अपघटन। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन और डैश तत्वों से बना होता है, क्लोरीन से बना होता है। एथिलीन तथा स्टाइरीन का व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण बहुलीकरण होता व्यापारिक उपयोगिता बहुलीकरण की क्षमता के कारण होता है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाले यौगिक हैं बेंजोइक अम्ल। सुरा के शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है आसवन। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच मान 2 है। उसमें क्या मिलाने पर उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? जलीय अमोनिया। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? कोयला। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम। पर्यावरण का प्रदूषण का करने वाली गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन के। कॉस्टिक सोडा के विलयन को असली के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? साबुन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले 2 गैस कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि से। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? वाष्पीकरण। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत पर क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना है परासरण। बारूद का मिश्रण होता है नाइट्रेट, सल्फर, काठ, कोयला, जिसे चारकोल कहते हैं। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाले अभिकर्मक हैं सल्फर डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रम कहलाती है ऊर्ध्वपातन। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में होता है क्योंकि वो रंगहीन होते हैं। वृक्षों के समीप या उसके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैंगनिक किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच।
हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? एथिलीन। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है। सर्पशील एक प्रशांतक है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक हैं क्लोरोक्विन। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन है? तांबा। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है सोना। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं फ्रिशर-ट्रॉप्स प्रक्रम। नदियों का जल वर्षा के जल में कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान है 7.5। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उसके शरीर का सर्वाधिक अधिक प्रभावित होने वाला भाग है फेफड़ा। अपोहन जिसे डायलिसिस कहते हैं उन रोगियों पर किया जाता है वृक्क विकार। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान स्थित है लखनऊ में। लार की प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु यानी सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है उसे नकली सिक्कों को असली सिक्कों से। कागज़ पर पुराने अंगुलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है निनहाइड्रेनिक विलयन यानी H2O2। मानव शरीर को शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली अल्कोहल की अधिकतम सांद्रता है 0.9%। शरीर में अरक्षता की कमी के कारण होता है लोहा की कमी के कारण अरक्षता होता है। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधस्तक सीरीज को रोगाणुरहित करने की उत्तम तरीका है इसको अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण अथवा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है बायोगैस। पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाले पदार्थ है TNT। विस्फोटक तथा दहन के बीच अंतर है। विस्फोटक के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। प्रतिदीप्त नली के साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं पारद वाष्प और आर्गन। आंध्र ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है क्लोरोमाइसिटिन। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं प्रतिरक्षी। भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, लोहा, सोना, कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार खेतरी, कोलार, क्रुंदेमुख, झरिया। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकता है? ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है ग्लूकोज। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाले पदार्थ है विटामिन। ब्रेड बनाने में गूंदा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के कारण। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन। तेल कुआं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं, जल, तेल और गैस। पीने वाला सोडा होता है प्रकृति से अम्लीय। संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी। मिश्रणों से यौगिकों को उनका विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम कहलाता है शोधन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है जैविक रसायन। निर्जन कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? निर्जली कारक के द्वारा। कोलेस्ट्रॉल है जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल। धूल और ग्रीस की सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं अपमार्जक। संगलन या गलन को बढ़ाया
बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? गालक। टासानी को झाग नहीं देने वाले जल कहलाते हैं कठोर जल। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। अलसी की खल किस काम में आती है? पशुओं को खिलाने में। मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है मृदु विरेचक के रूप में। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इनमें क्या मिलाया जाता है? मेथिल अल्कोहल। डीएनए में क्या इकाई होती है? डीऑक्सीराइबोज। तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं? कांच के। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रासायनिक की शाखा कहलाती है विश्लेषित रसायन। जब बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों की सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। प्रतिरक्षी नाम किसको दिया गया है? रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उसे नष्ट करते हैं। किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? यूरिया में। पसीने में होते हैं जल, लवण और अपशिष्ट द्रव। सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं एडेनिन और थाइमिन। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा। गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? एथिलीन के द्वारा। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड के द्वारा। विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? नर्म लोहा। स्टेनलेस इस्पात बनाने में काम आने वाली धातु का युग्म है क्रोमियम इस्पात। लोहे का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण उनमें किसी संख्या का भिन्न होना न्यूट्रॉन कहलाता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फथियाजिलॉल। उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है ताप शून्य यानी थर्मोस्टेट। कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है? मॉर्फिन। प्राकृतिक कवकनाशक का एक उदाहरण है बेरोन। सबसे पुराना पीडकनाशी है निकोटीन। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक हैं एसीटोन, मेथिनॉल। रासायनिक रूप से इंसुलिन है पेप्टाइड। वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्राउन ईथन का संश्लेषण। एल्युमिनियम परक्लोरेट किस में काम आता है? संकर नोदक में। रासायनिक तौर पर जल है एक ऑक्साइड। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर से प्रयोग किया जाने वाला अल्कोहल है लॉरिल अल्कोहल। फ्लिंट कांच में होता है लेड क्रोमेट।
अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में है? पाउली। पेट्रोलियम में पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्राय यह प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रभाजी आसवन। आम जीवाणुवीय मरहम पट्टी में काम आने वाली पीला ठोस पदार्थ है आयोडोफॉर्म। रासायनिक रूप से सफ़ेद स्पिरिट है पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। डैश सोडियम को द्विअंगी यौगिक है। सोडियम नाइट्रेट जो है सोडियम की द्विअंगी यौगिक है। माइटोमाइसिन नामक प्रतिजैवी किस रोग के कुछ विशेष प्रकार के उपचार में काम आता है? कैंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है हाइड्रोजन अवंधन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किस मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? प्रभाजी आसवन। ताम्र पिशाच नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? निकेल। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? HCl और NHO3 का। साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाले रसायन हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। बिटुमेनी कोयला में कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है? भंजन आसवन के द्वारा। इंसुलिन नियंत्रण रखती है रक्त के शर्करा के स्तर का। इंटरफेरॉन किसका संदमन करता है? विषाणु का। महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टेटिन और सोमटोट्रोपिन का औद्योगिकीय उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? पनीरियोराज के प्रौद्योगिकी के द्वारा। कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। अम्लीय विलयन का pH मान हो सकता है 3। किसमें कैंसर होने की संभावना अधिक है? तेल शोधक कारखाना, भारी जल, एक्सरे और रंजक व पेंट में। प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरा के उत्पाद हैं पर ऑक्सीलेसिटिन नाइट्रेट ओजोन। पेट्रोसस्य यानी पेट्रो पौधों में क्या भरपूर होता है? हाइड्रोकार्बन और प्रोटीन। कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? यू। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में किसके फलन के रूप में तत्व गुणवर्धक में आधारित होता है? परमाणु संख्या। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है +3। किसी धातु की परमाणु संख्या डैश की संख्या होती है? नाभिक के प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? AMU में। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड ने। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी Z। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है हैलोजनों से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे कहते हैं संभारिक। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यूरेनियम 235। हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे के अनुबद्ध हैं टेट्राहेड्रल। याथोकॉल रबर है संश्लिष्ट रबर है। किस गैस से अंडे की गंध आती है? H2S से। कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? डायमंड। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीमीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन होगा 50 मिलीलीटर। कौन सी गैस का
आवरण सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ओजोन 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीकरण की मात्रा है 80 किलोग्राम। प्रोड्यूसर गैस का ईंधन और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है तनुकृत साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार किया जाता है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। बॉयल नियम किस स्थिति पर लागू होता है? नियत तापमान पर। सर्विस स्टेशनों पर मोटरकारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच का अनुमान किया जाता है? सीसा और कार्बन कण का। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन और हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार से छेद किया जाता है। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा जो है सबसे पहले संकुचित होगा और हीलियम वाला उसके बाद होगा। एक मूल बराबर होता है 6 × 10⁻23 के बराबर। NTP पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी? 2। एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान बढ़ता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है, पारे का वाष्प और आर्गन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त है उदासीन ऑक्सीकरण और कार्बन। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? CO2। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? हीरा। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? इंफ्रारेड किरण के कारण। किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? क्लोरोफॉर्म का। किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन का। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन का। सामान्य गैस समीकरण है PV = nRT। वायु की संघटन गैस सामान्यता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीकरण की। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? SO2। लाल तप्त कोक पर भाप प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? CaOH2। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्व प्रक्रिया में प्रयोग लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 में कराने पर बनती है मीथेन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ एक्वा किसका मिश्रण है? HCl और HNO3 का। एक तत्व XCl3 X2 और O5 तथा Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है, लेकिन XCl5 नहीं बनाता है। कौन सा तत्व X हो सकता है? नाइट्रोजन। दिया सलाई में विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है फास्फोरस। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है एसिटिलीन। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उदासीन ऑक्साइड। किसी धातु का किसी रसायन और ऑक्सीकरण के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन। तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन और ग्लिसरॉल। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता एवं अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। यूरिया है नाइट्रोजन उपपूरक। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है पानी में। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं को शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच रखा जाता है नमी को सोखने के लिए। धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है? चालन के द्वारा। वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? उपचयन के द्वारा।
इलेक्ट्रोटॉपलेट होने वाली सदैव कैथोड बनाई जाती है और जो धातु उस पर चढ़नी है वह सदैव एनोड बनाई जाती है। किस से पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? सिनेवार से। फ्यूज वायर बना होता है शीशा और टीन का। किस धातु का तारा सरलता से खींचा जा सकता तार जो है आसानी से खींचा जा सकता है? तांबा का। अमलगम में रहता है Hg। वेशेमर प्रक्रम में बनाया जाता है इस्पात। थर्मिक वेल्डिंग एक प्रकार का है फ्यूजन वेल्डिंग। किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? टाइटेनियम। 80% से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है आर्क वेल्डिंग की। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा था नायलॉन। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है बहुमूल्य कठोर वस्तु को काटने में। महोमापनी का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को मापने के लिए। फेल्सपार अयस्क है एल्यूमिनियम का। एक धातु प्रायः अति चालकता ग्रहण करती है, क्रायोजेनिक तापक्रम पर ग्रहण करती है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन के संपूर्ण रूपांतरण कहलाता है वायु श्वसन। टांका से बनी मिश्र धातु है शीशे और टीन की। पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.25 से 1.5% तक। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि कराने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर। धातु की प्रकृति क्या है? उदासीन। हेमेटाइट अयस्क है लोहा का। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। स्टेनलेस स्टील में रहता है क्रोमियम, लोहा, निकेल और कार्बन। गन पाउडर क्या है? यह पोटासियम नाइट्रेट और कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। पायरेक्स कांच मुख्यतः ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है। ड्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रोयन 12 के द्वारा। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का। आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा में ppm में लगभग 360 ppm लगभग है 360। स्टोरेज बैटरी में कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है? शीशा का। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। सूर्य के नाभिकीय ईंधन है नाइट्रोजन। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी में अस्थायी खारेपन को दूर किस प्रकार से किया जाता है? जियोलाइड्स। 4 एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं जिसमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली को उबालेगा? कॉपर। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनिलन। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? फ्रीऑन। वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है NH3। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटीफ्रीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है? घर्षण कम करने के लिए होता है। इंजन को ठंडा करने के लिए। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है असमानता सिल्वर को हटाने के लिए। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली को क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन। किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है खुरदरे सतहों पर। एस्फिटिक रासायनिक दृष्टिकोण है SiO3। कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को निरूपित करता है? 1s2, 2s2 और 2p6। यदि किसी द्रव
पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बियों को आंतरिक टीन में पुती होती है, न कि जस्ते में, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। मरकरी क्या एक द्रव धातु है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन के द्वारा। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लोहे के कील नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती है और तांबे की लाल भूरी सतह कीलों पर जम जाती है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रासायनिक प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? पानी। कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? जिंक कार्बन। स्वचालित इंजन हेतु कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकोन। मोती का मुख्य घटक क्या है? केवल कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट के ग्राइंडीज प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना। न्यूट्रॉन बम मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाता है तो उसमें क्षति पहुंचेगा सजीव प्राणियों को मगर भवनों को नहीं। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? मिथेल अल्कोहल। बायोडीजल में उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरीफिकेशन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जीवाणु। पारद मिश्रण इनमें से क्या है? मिश्र धातु जिनमें मौजूद एक तत्व पारा है। अधातुओं में से कौन सा गुण धर्म सामान्यतः पाया जाता है? भंगुरता। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की क्षति में सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में से कौन सा अतिरिक्त प्रभावी पाया जाता है? एलिफेंट ग्रास। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं और कोहरा से। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। किस कारण लोहे को जंग लगता है? ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया और CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने पर। मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किसे निकालता है? तेल और वसीय पदार्थ को। अस्थि और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव है कैल्शियम फॉस्फेट। हेमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है मरकरी। स्टेनलेस स्टील में प्रायः होता है लगभग 14% या अधिक क्रोमियम। कला और शिल्प में प्रयोग की जाने वाली किस रसायन को एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकती है? बेंजीन। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है? पेंट। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? मैग्नीशियम। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सी मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? सेलुलोज। 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 उस विलयन और तैयार करने वाले विलयन की मोलरता क्या होगी? 0.8। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है +6। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सी अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4। कोई पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है उत्प्रेरक। कांच पर लिखने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अम्ल बदल देता है नीला लिटमस को लाल में। कार्बन
कि किस अपरूप में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? हीरा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का। ठोस को सीधा वाष्प में परिवर्तित होने को कहते हैं उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन। एक्स-रे किरण की खोज किसने की थी? डब्ल्यू रंटजन ने। फेलिंग विलयन है अमोनियकल कॉपर सल्फेट का। कौन से एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? प्राथमिक। फेलिंग विलयन अमोनियकल कॉपर सल्फेट है। प्राकृतिक बहुलक यौगिक का उदाहरण है सेलुलोज। अर्धशैल अभिक्रिया है CuCu2 + 2Fe - E = 0.34 वोल्ट। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है? एसिटिलीन। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं वल्केनाइजेशन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOH2। किसी उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा संक्षारण को रोकता है? क्रोमियम। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? C2H2। थायोसल्फेट आयन I2 के उपचयन करने के लिए निम्न प्राप्त होता है S4O6 - 2। K3FeCN का होल 6 में उपस्थित आयनों की संख्या है 4। 2-पेंटेनॉल और 3-पेंटेनॉल में किसके द्वारा अंतर किया जा सकता है? आइडोफॉर्म प्रतिक्रिया के द्वारा। एक निष्क्रिय गैस जिसकी खोज पृथ्वी पर होने से पहले सूर्य में डूबी हुई थी? हीलियम। किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? परिवहन। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होते हैं? एनोड में। अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं हाइड्रोजन के साथ। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर करती है उस पथ पर जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाउस गैस कौन है? CO2, CH4, NO और NFC। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी होता है। एक श्वेत ठोस पदार्थ गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है और बचा हुआ पदार्थ गर्म अवस्था में पीला रहता है लेकिन ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। तदनुसार वह ठोस क्या होगा? जिंक कार्बोनेट। पानी से लोहे तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण से। पादपों द्वारा अवशोषित जल का आंतरिक अंश निकलता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। उच्च ज्वर की स्थिति में ज्वर को नीचे लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वर रोधी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है द्विक्षारकी। गंदे पानी के उपचार में अवसाद हौज का क्या कार्य है? निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम। कौन सी धातुएं पारिस्थितिकी में जैव आवर्धन समानता में योगदान करती है? मरकरी। जब तत्व जो प्रकृति में नहीं लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है वह है प्लूटोनियम। लौह अयस्क से लौह में विनिर्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? उपचयन। दृष्टिकारी का प्रयोग परिवर्तन करने के लिए किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने के लिए। भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व कहलाते हैं क्या? अपरूप कहलाते हैं। हेक्सावेटल क्रोमियम किसके बहिर्वाद में प्रबलता से मौजूद होता है? चर्म शोधक शालाएँ। ताप अपघटन किसके निपटान के लिए अपनाई जाती वाली विधि है? जोखिम अपशिष्ट। फुलेरिन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है 60C परमाणु के द्वारा। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है 60%।
पेयजल में अपशिष्ट क्लोरीन की अनुबंध सांद्रता mg/L में है 0.2। फोटोग्राफिक फिल्मों को डेवलप करने में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा? हाइपो। आर्सेनिक प्रदूषण से होता है ब्लैक फुट रोग। एल्कोहलिक किण्वन बनाया जाता है खमीर द्वारा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी धातु है यूरेनियम। अम्ल वर्षा के बनने का कारण है वायु प्रदूषण। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करती है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है? कैडमियम। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। उपकरणों को किससे घेरकर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? पीतल की शील्ड से। एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है? हॉफमैन। आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी में किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अधिपोषण के। किसको रंगाई में अस्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? क्रोमियम लवण का। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? अनुभार के बराबर होता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल की। फॉसिल ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा जीवोर्जा स्रोत है एथेनॉल। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? विनाइल क्लोराइड के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एक वाष्पशील द्रव और वाष्पित होने से। इटाई रोग किसके द्वारा होने वाले विषाक्तता के कारण होता है? कैडमियम। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। आयोडीनीकृत नमक क्या होता है? पोटासियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। आवर्त सारणी में मूल तत्व किस प्रक्रम में व्यवस्थित किए होते हैं? परमाणु क्रमांक में। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? जॉन डाल्टन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है? ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाता है। अल्फा, बीटा और गामा की भेदन क्षमता अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? गामा, बीटा और अल्फा के क्रम में। सोडियम क्लोराइड को सामान्यतः जाना जाता है सामान्य नमक के रूप में। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को कहते हैं भंजन। किसी द्रव की तुलना में कोई ठोस अपना आकार सरलता से नहीं बदल सकता है क्योंकि ठोस में अंतरा अनुक बल प्रबल होता है। आर्थर कॉर्नबर्ग को नोबेल पुरस्कार उनके किस पर किए गए कार्य के लिए दिया गया था? एक पॉलिपेप्टिड परिकल्पना के लिए। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का न्यूनतम मान होता है? डायहेप्टोन का। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अनुपात में। अपेक्षितता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किस कण का द्रव्यमान एक प्रक्षेप के संबंध में वेग के बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है? जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। मैग्नेटाइट Fe3O4। जल का स्थानांतरण है अपसुघटित और संसुघटित। श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इससे अंतर्गत आता है मिट्टी के तेल के अंतर्गत। एक स्वतः प्रक्रम के लिए G ऋणात्मक होता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? दो आवन से बने होते हैं। यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं? 146। किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? अल्प परासरण दाबी के द्वारा। रबड़ किसका उत्पादन है?
लेटेक्स का। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी के द्वारा। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस के अणु जो है गति प्रारंभ करते हैं। सल्फर का मुख्य प्रयोग किसके निर्माण में होता है? H2SO4 के निर्माण में। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? ओजोन यानी CO2 के द्वारा। रेखीय स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? H2 हाइड्रोजन अणु के द्वारा। सार्वत्रिक विलायक है जल। क्रायोलाइट Na3A/F6। एक्वारेजिया में क्या होता है? सांद्र HCl के 3 भाग प्लस सांद्र HNO3 का 1 भाग। मंड किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का। तत्वों की आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु की त्रिज्या ह्रास होती है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमानक ग्रेफाइट है। विज्ञापन, साइन बोर्ड एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है क्लोरीन। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बेकलर के द्वारा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? पोटेशियम। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। किसे मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन। कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? चांदी। कौन सी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ। C12H22O11 किस रूप में जाना जाता है? चीनी के रूप में। ठोस आयोडीन का रंग होता है बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। C6H6 क्या है? बेंजीन है। हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नेब्यूला। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंगब्रांड द्वारा की गई थी? फास्फोरस। एनिमो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तु पर किस से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? जंग लगाने से। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन का। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया? लैटिन भाषा में। अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक एसिड। किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन को किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन पेट्रोक्साइड का। जब दूध खट्टा हो जाता है तो किस का उत्पादन होता है? लैक्टिक एसिड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? नींबू पानी। बायोगैस का मुख्य हिस्सा है मीथेन होता है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके नहीं, इथाइल मरकैप्टन मिलाने के बाद रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित होती है किसी भी अवस्था में की जा सकती है। साबुन के एंटीसेप्टिक गुण किस मिश्रण के कारण पाया जाता है? विथिनियोल के द्वारा। कौन सी धातु पारा धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? पारा। धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? रजत। हवा एक है तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अमिश्रणीय। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है प्रोटॉन। पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है वह प्रयोग किया जाता है? मरकरी। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? O3। शक्कर के घोल में शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। रबर को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच और अस्थायित्व प्रदान करने हेतु
सल्फर और ताप में उपचारित करने की प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनाइजेशन। डैश की प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है लेड। डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन। मॉलिएबल डैश के गुण को दर्शाता है धातु। आलू के चिप्स में तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के वासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों में किस गैस को भरा जाता है नाइट्रोजन। गैल्वेनाइजेशन लोहा क्या होता है जिंक लेपित लोहा होता है। दांत का एनिमल किसका बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसने एटम बम का आविष्कार किया जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋणात्मक तत्व है सोडियम और क्लोरीन। यानी सबसे अधिक विद्युत धन है सोडियम में और सबसे ऋणात्मक है क्लोरीन में। अम्ल वर्षा का pH मान 5.5 या उससे कम होता है। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है लैक्टिक। किस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है बोस-आइंस्टीन घनीभूत। गैल्वेनीकरण से जंग से बचाने की एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया की जाती है विपरीत परासरण। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं उत्कृष्ट गैस। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है प्रोपेन। स्टर्लिंग सिल्वर में न्यूनतम 1000वें भाग की शुद्धता क्या है 925। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है एमल का। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि किसके कारण होता है जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वन की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक उपाय क्या है वनीकरण यानी वृक्ष लगाना। पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति मानव अपशिष्ट के संदूषण का लक्षण है। किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है गैल्वेनाइजेशन। पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है मानव अपशिष्ट के संदूषक। पृथ्वी की पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाए जाने वाले धातु कौन है प्लेटिनम। पैरासीटामोल क्या है एक पीराहर है। वनस्पति घी की औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसका मिश्रण प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम का। लॉन्ड्री साबुन क्या करता है प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों को सोडियम लवणों का मिश्रण है वो। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। वायु के नमूने में क्या है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अग्रिय गैस। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है शुद्ध कार्बन है। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है उनका परासरण दाब समान है। रसोई गैस किसका मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का यानी एलपीजी जो है। एंजाइम कैसे पदार्थ हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ और साधारण पदार्थों में बदलते हैं। कभी कभी यह देखा जाता है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल को डालते हैं तो चटक जाता है। इसका क्या कारण है खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। परम शून्य ताप क्या है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है नाइट्रोजन। पशुओं के हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है कैल्शियम फास्फेट। सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस कौन सी है क्लोरीन। कार्बन की न्यूनतम मात्रा क्या होती है पिटवा लोहा। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले अम्ल हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। नींबू और संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है सिट्रिक अम्ल।
शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है एथिल अल्कोहल। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी कहाँ जलाते हैं? वायु की अनुपस्थिति में। प्राकृतिक रबर को अत्यधिक मजबूत और प्रत्यस्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है क्या? सल्फर। क्लोरीकरण क्या है? अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। अमोनिया के सृजन में काम में आने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जल का शुद्धतम रूप क्या है? नलके का जल। क्लोरोमाइसिटीन क्या है? प्रतिजीवानिक है। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है सुक्रोज। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कौन सा होता है और अधिक ठोस विलयन घोलने में असमर्थ होता है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये था आपका पूरा 500 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, जिसको हमने वन लाइनर के फॉर्म में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।